सुनो। मेरा एक काम करोगे? पैसा कितना देगी? एक करोड़ है। क्या? एक करोड़ रुपए? किसे, कब, कहाँ, कितना मारना है बता, साले की पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सिर्फ मारना नहीं, जान से मारना है। पैसों के साथ बैग भी लेके जाओ, मरवाएगी। रुको, बात तो सुनो। देखो प्लीज, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पागल हो गई है क्या? सुबह से मैं ही मिला था तुझे, तुझसे किसने कहा मैं मर्डर करता हूँ? मैं ये सब नहीं करता। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और दिल्ली का अपना फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर तेरा दूंगी। दिमाग खराब हो गया? चल हट। देखो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रुक जाओ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे पास जो कुछ है तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, चाहो तो मेरी इज्जत भी ले लो। देखना तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान थे। मारने वाले कौन थे पता नहीं, क्यों मारा ये भी पता नहीं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे बदला लेना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं ये सब भूल ना जाऊं। The operation is highly risky. Better leave it as it is, or else she will die. मेरे सर में एक बुलेट है, जिसे निकाला तो मैं मर जाऊंगी, और अगर नहीं निकाला तो मैं किसी भी वक्त अपनी याददाश्त खो सकती हूँ। ऐसा डॉक्टर का कहना है, इसीलिए तो मैं ये सब बता रही हूँ, ताकि अगर मैं भूल भी गई तो मेरा बदला तुम ले सकते हो। तुम शायद भूल जाओ, आज से तुम्हारा हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे। तुम अगर ये बात भूल भी गई तो भी मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। ये टोनी का तुमसे वादा है। उसके साथ हुई नाइंसाफी जानकर मुझे मेरे पिताजी की नसीहत याद आ गई। निहारिका को इंसाफ दिलाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उसके दुश्मनों का नाम तक जाने बिना मैंने वादा किया था, और वादा करने के बाद मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक आदमी को पहचाना और मेरा खेल शुरू हो गया। वो अपनी याददाश्त खो बैठी, लेकिन मुझे सब याद रहा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसका बदला पूरा करूंगा। अज्जू भाई का आदमी हाथ आने के बाद मुझे सबका पता लग गया। कुछ दिनों बाद मैं इरफान की तलाश में कश्मीर पहुंचा, जहां एक बार फिर मेरी मुलाकात निहारिका से हुई, जिसके लिए दिल में हमदर्दी थी। उससे प्यार हो गया। वो वहां से चली गई और उसे ढूंढते हुए मैं तुम्हारे घर पहुंचा। याददाश्त खोने पर भी उसे खुश देखकर सुकून मिला, पर फिर मैंने देखा वो अपने परिवार के गुनहगारों में से एक से प्यार कर बैठी है। इसलिए पहले उसके दिल से मैंने प्यार मिटाया, और उसके बाद राकेश को। अच्छा, इसलिए जब मैं उसे मिली थी तब उसको खुद के बारे में कुछ याद नहीं था। फिर मैंने जब उसका पासपोर्ट देखा तब मुझे पता चला कि उसका नाम है निहारिका। मुझे लगा कि उसकी इस हालत के पीछे कोई छोटी वजह होगी, लेकिन इतनी भयंकर कहानी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर तुमने उसे ये बात क्यों नहीं बताई? बताना होता तो कश्मीर में ही बता चुका होता। तब वो बस मेरे लिए एक अनजान लड़की ही थी, लेकिन आज मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मैं उसके चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। मैंने उसे अपने परिवार की याद में रो रो कर तड़पते हुए देखा। उसे फिर से वही मंजर याद दिलाकर दोबारा उसकी खुशियां कैसे छीन लूं? कैसे उसे उस नर्क में झोंक दूं? किसी और के लिए याददाश्त खोना श्राप हो सकता है, लेकिन निहारिका के लिए ये एक वरदान है। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर खुश रहे, तो उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तुम उसे कुछ मत बताना। कभी नहीं बताऊंगी। वो तो सब कुछ भूल गई है, लेकिन तुम उसकी खुशी के लिए सबसे बदला ले रहे हो। तुम तो एक हीरो हो,
तुम्हारे जैसा जीवन साथी निहारिका को कहीं नहीं मिलेगा। उसे हमेशा खुश रखना। अरे बेटा, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही समय पहले एक आदमी की हत्या का प्रयास किया गया था। निहारिका बिटिया उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई हैं। अगर वो बच गया तो निहारिका की जान को खतरा है। अब तुम निहारिका को लेकर यहाँ से फौरन चली जाओ। हेलो, आप कौन? और उसी वक्त मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जिसे बचाया वो एक पुलिस ऑफिसर है। हेलो, उन पर किसी भी वक्त दोबारा हमला हो सकता है। ये सब बातें बाद में होते रहेंगे। उन्हें जल्दी से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है सर। यस, सुनो, उस ऑफिसर का बचना जरूरी है। वो हमें खूनी तक पहुंचाएगा। एम्बुलेंस मत रोकना। ये सब क्या है? तुम जो देख रही हो यही सच है। उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है निहारिका। हट जाओ। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जाने दो उसे। तुम नहीं जानती निहारिका, मैंने वादा किया था किसी से। हट जाओ। और हमारे प्यार का क्या? अपना वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा, और हमारा प्यार भी। अगर तुमने उस आदमी को मारा तो हमारा प्यार खत्म समझो। तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है या तुम्हारा वादा? मैं वादा निभाऊंगा।
भाई अंदर कोई नहीं है। भाई गाड़ी ओवरलोड हो गई अभी मैंने 20 आलू के पराठे खाए ना। इस पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ मारा था, ये यहाँ आके कैसे गिरा? क्या हो रहा है भाई? ये पनौती तो हमारे पीछे पड़ गया कोई है। देखेगा तो सोचेगा कि हमने इसका मर्डर किया है। अभी हम क्या करें भाई? एक आइडिया है हमारे पास। एक्सीडेंट हो गया बोल के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। तेरे सर पे बाल नहीं है लेकिन अंदर भेजा जरूर है। क्या बात कही है लल्ला? चलो कट टू हॉस्पिटल। एकदम सही टाइम पे लाए हो। ये ऊपर निकल अरे गए क्या? नहीं, नीचे चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 5 लाख जमा करो। जल्दी जाओ। सॉरी, ऑपरेशन के पहले 5 और ऑपरेशन के बाद में 5। 10 लाख के काम से अगर ये जिंदा हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये आइडिया किसका था बे? चुप, जल्दी से अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दीजिए। यहाँ से इस तरह से टकना ठीक नहीं होगा। अगर हम अज्जू भाई की गैंग में शामिल हो गए तो हम इससे भी बहुत बड़े डॉन बन जाएंगे। तो कट टू अज्जू भाई। हमने चारों तरफ अपने आदमी फैलाए, सारे हॉस्पिटल छान मारे, लेकिन उस आदमी का कहीं पता नहीं चला भाई। भाई वो कौन है पता चल गया। उसका नाम टोनी है। इसी को ढूंढने स्पेशल ऑफिसर मंदिर गया था। ये मुंबई का कोई सड़क छाप टपोरी है। भाई मैंने भी मुंबई में इसके बहुत चर्चे सुने हैं। इसकी एक प्रेमिका भी है। प्रेमिका? उसे पकड़ते हैं। ठीक है। वो खुद ही आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। टोनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था चित्रा। निहारिका तू कहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सही इंसान नहीं है वो। मेरी आंखों के सामने उसने कितने लोगों को मार डाला। निहारिका उसने ऐसा क्यों किया चित्रा? ओफो निहारिका, तुझे सिर्फ आधी स्टोरी पता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तुझे कुछ नहीं पता। तू बस जल्दी घर आ, हमारी जान को खतरा है। पता है मैं बीच में आई तो मुझे मारने को तैयार हो गया। शायद वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या बोल रही है पता भी है?